हेलो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, इसीलिए मैं इसको कुछ पार्ट्स में करवा दूंगा ताकि आपकी एक्सरसाइज भी कवर हो जाए और कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग भी रहें। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने थ्योरी फिनिश की है अभी एक्सरसाइज 1.1 के पहले की रिलेशंस की। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो होगा वो उसमें हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी कुछ है अभी रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ने के लिए। यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन फिनिश नहीं होता। और उसके भी पहले आपने देखा मेक 11th क्लास इजी का जो मैंने सिलेबस बनाया है उसमें आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने सेट्स और रिलेशंस एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 11th फिनिश किया है। तो इसी तरह आप मन लगा के पढ़ते रहिए और लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे ताकि उनकी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो सके, प्लस वो भी अपने बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गुड मार्क्स पा सकें। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अभी तक पढ़ाने का सीक्वेंस रखा है सेम उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में हम क्वेश्चंस लिखेंगे, राइट साइड में हम आंसर देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के प्यारे बच्चों 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 पार्ट लिखा हुआ है हमने, तो एक एक करके हम सारे पार्ट्स देखेंगे। और ये वही प्रॉपर्टीज है देखिए जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिनको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक एक प्रॉपर्टी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके साथ डिस्कस कर रखी है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मैंने इसको इसलिए सेपरेटली लिखा, लास्ट क्लास में भी लिखा, ताकि मुझे बार बार लिख के आपको समझाना ना पड़े, ठीक है। देखिए क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमको बताना है कि जो रिलेशंस दिए हुए हैं वो क्या हैं, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, सब चीज़ें हमें बतानी है, ठीक है। और अगर ये तीनों चीज़ें सही होंगी तो आप जानते हैं कि फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है वो, रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है। रिलेशन आर सेट ए में जो है वो सेट क्या है, देखिए 1 2 3 अप टू 14, ठीक है। एलिमेंट्स उसमें दिए हुए, डिफाइंड एज ये रिलेशन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको एक बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैं सेट लिख देता हूं। देखिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 13 और 14, ठीक है। ये सेट है। इसके लिए रिलेशन क्या डिफाइन है, रिलेशन जो डिफाइन है वो है एक्स वाई सच दैट, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, देखिए इनपुट आउटपुट, प्री इमेज, इमेज, एलिमेंट, आउटपुट, जो भी आप समझना है समझ सकते हैं, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन को मैच करवानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सेट की वैल्यूज हमको दी हुई 1 2 3, इनकी कुछ वैल्यूज रख के हम एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे देखिए कैसे, मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए ये दिया हुआ है आपको 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा हमारा, अब देखिए एक मान लीजिए हमने, ये क्या है, ये रिलेशन है तो ये x की वैल्यू है, ठीक है। हमने x माना मान लीजिए 1, ठीक है। तो हमारा y क्या निकल के आएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। एक ऑर्डर पेयर हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए क्या है, हमने 2 रखा इसमें x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 2 जा 6 आ गई, ठीक है। फिर देखिए, फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जा 9 आ गई, ठीक है। फिर देखिए और आगे बढ़े थोड़ा सा, हमने x की वैल्यू को 13 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, 39 आ गई, ठीक है। फिर देखिए x की वैल्यू को 14 रखा तो y की वैल्यू कितना, 42 आ गई। तो ये रिलेशन आपके सामने निकल के आया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिए, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, देखिए कि ए से ए बने, मतलब इनपुट ए दें तो आउटपुट भी ए बने, और ये बिलोंग करे रिलेशन को, ठीक है। फॉर ईच
एलिमेंट ए ऑफ सेट ए, ठीक है, ये कंडीशन है आपके पास। ये देखिए सेम एज इट इज कंडीशन अब मैंने यहाँ पे नोट किया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा रियलाइज ये करिए आप, देखिए रिलेशन की किसी भी ऑर्डर पेयर जो अंदर दिए हुए हैं, इनमें किसी में भी इनपुट अगर हम सेम दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हमें सेम मिल रहा है क्या? देखिए आप कहीं पे भी आपको सेम नहीं दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, और ठीक है, और लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए ये हो गई एक कंडीशन। अब इसके बाद सिमेट्रिक की कंडीशन देखते हैं। देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, देखिए कि इनपुट ए हो आउटपुट बी हो, बिलोंग्स टू रिलेशन हो, इंप्लाइज अगर बी इनपुट दें तो आउटपुट ए हो, बिलोंग्स टू ये भी रिलेशन करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। देखिए इसकी कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, हो तो इसको और क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, तभी हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y को, ये x को, ये y को, ठीक है, इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने इसको रखा 1 3, ठीक है, x की वैल्यू 1 रखी हमने इसमें, तो y की वैल्यू 3 आ गई, और ये मान लीजिए ये रिलेशन में तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 3 रखनी है। देखिए हमने x की वैल्यू 3 रख दी, ठीक है, 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, है कि नहीं, और ये 9 क्या होगा, ये रिलेशन को बिलोंग कर रही है, ठीक है। और इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन सिमेट्रिक की है। लेकिन आप एक चीज बताइए, थोड़ी देर समझिए, सिमेट्रिक की कंडीशन तो आप जान गए, लेकिन आपने एक चीज नहीं जाना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल, मतलब सारी वैल्यूज के लिए। अब एक चीज बताइए, मान लीजिए आपने x की वैल्यू यहाँ पे 14 रख दी, थोड़ी देर समझिए, 14 रख दी, ठीक है, तो x तो 14 रख दिया, y क्या है, y 42 है, ठीक है। अब ये इसको दूसरे तरीके से समझिए, मतलब ये a आपने 14 रखा तो आपके पास b क्या निकल के आया, b 42 निकल के आया ना। लेकिन आपको क्या चाहिए कि b अगर 42 रखें, मतलब x अगर 42 रखें तो ये भी तो आना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, ये आप समझ गए हो। अब तो जब ये नहीं आएगा, क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए, देखिए फॉर ऑल वैल्यूज लिखा है ना, सारी वैल्यूज के लिए तो ये ट्रू नहीं हो पाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये कंडीशन हो गई इसके लिए। अब देखिए इस कंडीशन के लिए भले ये फुलफिल कर रहा है, लेकिन बाकी कंडीशंस के लिए मैंने कहा ना, आपने लास्ट वाली कंडीशन चेक की तो आपको नहीं मिला, क्योंकि ये कंडीशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए ट्रांजिटिव की देखते हैं हम, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये इंप्लाई करने चाहिए ए और सी, ये ए और ये सी भी रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों मैं यहाँ इसकी प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए हम कोई भी चीज लें, ठीक है, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, अरे सॉरी फर्स्ट ऑर्डर पेयर लिया, तो हमारे पास क्या निकल के आया, देखिए ए बी 1 3, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, ये ए है ये बी है, ठीक है, और एक्स और वाई। अब एक चीज बताइए उसके बाद क्या है, बी सी, मतलब बी सी का मतलब क्या है कि आपने इनपुट 3 रखा तो आउटपुट आपको 9 मिल गया, यहां से देखिए, ठीक है, और ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों ये इंप्लाई किसको कर रहा है कि 1 अगर इनपुट रखें तो आउटपुट हमें 9 मिलना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी आपकी, तो ये क्या है, ये भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव।
ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपने देखा कि कितने अच्छे से हमने क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि अगर आप लास्ट वैल्यू रख के चेक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये नॉट सिमेट्रिक क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन आप देखेंगे तो आपको लगेगा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से चेक करिए। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज, ये नेचुरल नंबर के लिए सेट डिफाइन है और ये आपके रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। अब तो एक एक प्रॉपर्टी आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अब देखिए रिलेशन आर इन द सेट एन, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिलेशन लिखते हैं अब, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए एंड x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर 4 से कम होने चाहिए, मतलब सिर्फ ये 3 नेचुरल नंबर्स हम लेंगे। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले ऑर्डर पेयर ढूंढ लेते हैं, इसके क्या क्या बनते हैं। देखिए हमने रखा x की वैल्यू मान लीजिए 1 रखा। ठीक है, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने x की वैल्यू 2 रखी, 2 रख दिया x की वैल्यू, तो हमारे पास y 7 आ गया। फिर देखिए क्या है, फिर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू कितनी, 8 आ गई। टोटल 3 ऑर्डर पेयर हमारे पास निकल के आए। अब प्यारे बच्चों एक एक कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या कह रही है कि देखिए ए इनपुट रखेंगे तो ए ही आउटपुट मिलना चाहिए और ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर ईच, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। एलिमेंट जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए को। ठीक है, आप देखिए, आप एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, ऐसी कोई कंडीशन आपको यहां मिल रही है, नहीं मिल रही है। मतलब कि इनपुट सेम रखे और इनपुट और आउटपुट हमारा सेम हो, जो इनपुट रखे वही आउटपुट हो। ठीक है, अब जब वो इस रिलेशन में नहीं लाई कर रही वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये है नॉट सिमेट्रिक, अरे सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। आप देखिए इसके बाद चेक करते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या दिया है देखिए, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन। ठीक है, फिर क्या है, फिर इस बी को अगर हम इनपुट रख दें तो हमारा आउटपुट क्या, ए मिलना चाहिए और ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए इन दोनों की कंडीशंस को देखिए, ऐसी कोई कंडीशन यहां मिल रही है, नहीं मिल रही है। आप खुद देखिए कि इनपुट हम 1 रखें तो आउटपुट 6 मिल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसमें कि 6 इनपुट रख दें। अगर x की वैल्यू आप 6 रख देंगे तो y की वैल्यू तो आपको 11 मिल रही होगी ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मानिए, देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए ये 1 है, ये 6 है। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, लेकिन अगर हम 6 इनपुट रखेंगे तो हमारे पास आउटपुट 11 हो जाएगा ना, और ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन यह है देखिए कि ए से बी
रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है, बी से सी रिलेशन को बिलोंग करे, और उसके बाद ये क्या हो, ये इम्प्लाई करे, देखिए ए से सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अब देखिए अगर ये कंडीशन को हमें मैच करवाना है तो इसमें देखिए कोई भी एक वैल्यू लीजिए आप, ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक वैल्यू जो आपका मन करे, मान लीजिए हम 16 ही ले लें, ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू 1 रख दी, बी की वैल्यू 6 रख दी और ये रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए बी को अगर हम 6 रख दें तो सी क्या हो, सी क्या आना चाहिए, बी की वैल्यू मतलब x को हम 6 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए ये कहीं इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, पहली तो ये कंडीशन फेलियर है, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या फेलियर है, देखिए कि 1 इनपुट रखें x की तो y की आपको 11 मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, ये भी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन ट्रांजिटिव है, ठीक है, आप लिख सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव। तो ये दो रिलेशन आपने दो पार्ट्स आपने इसके देखे, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सेट ए में 6 वैल्यूज दी हुई है, एज रिलेशन इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेट ए क्या डिफाइन है हमारे पास, थर्ड पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड, ठीक है। देखिए सेट ए हमारे पास डिफाइन है, उसमें 6 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे देखिए रिलेशन क्या डिफाइन होगा, रिलेशन, तो रिलेशन हो जाएगा, कितने ऑर्डर पेयर्स में बन सकते हैं, देखिए 1 डिवाइड्स 1, ठीक है, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, 4 डिवाइड्स 4, 5 डिवाइड्स 5, 6 डिवाइड्स 6, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, 1 डिवाइड्स 5, 1 डिवाइड्स 6, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या है, 2 डिवाइड्स 4, और क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, 2 डिवाइड्स 4, उसके बाद 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 6, उसके बाद देखिए 3 डिवाइड 6 हो जाएगा, मतलब टोटल इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखिए आपके सामने ओपन है, फॉर ईच भी लिखा है, ए से ए भी जा रहा है, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो देखिए जितने एलिमेंट्स इसमें हैं सारे डिवाइड कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि ए टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशंस है, देखिए ए टू बी रिलेशन को बिलोंग करे प्लस बी टू ए भी रिलेशन को बिलोंग करे, तब हम इसको सिमेट्रिक कहेंगे, ठीक है। तो देखिए चेक करते हैं, मान लीजिए आपने इनपुट क्या रखा, फॉर ऑल, ये भी ध्यान रखिए फॉर ऑल, कंडीशंस फॉर ऑल की है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए इनपुट 1 रखें, आउटपुट आपको 2 मिले, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम इसको चेक करें, कोई भी लेकर रैंडमली चेक कर सकते हैं, 1 इनपुट रखें और आउटपुट 2 हो, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर हम 2 को इनपुट रख दें तो क्या ये 1 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली, इसका मतलब ये नहीं करता, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है इसमें, तो ये क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगी कंडीशन, नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक है। उसके बाद क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव।
तो देखिए ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव की जो कंडीशन होती है ए से बी, देखिए ए से बी रहना चाहिए और ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बी से सी रहना चाहिए और ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और ये इम्प्लाई करते हैं क्या कि ए से सी जाना चाहिए और ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। ये यहाँ पे आपको कंडीशन लिखी हुई है। अब कंडीशन लिखी हुई है तो इसमें एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमने लिया 1 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने 1 लिया तो ये 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, हमने मान लीजिए यहाँ पे 2 लिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि अगर हम 1 इनपुट लें और ये 4 आउटपुट हो, मतलब 4 इज डिवाइडेड बाय 1, देखिए होगा कहीं पे, ये भी है, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ट्रांजिटिव। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। तो प्यारे बच्चों ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। अब मैं इसको रब करके सबसे पहले 2 पार्ट और नोट करता हूं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट, इसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन सेट जेड, ठीक है, एक सेट जेड है फॉर ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स का, डिफाइंड एज, उस कुछ इस तरीके से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है। रिलेशन क्या है, देखिए आर इक्वल्स टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं आपके पास, कि सबसे पहले इंटीजर को जानना आपको, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, इंटीजर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर जो मैंने आपको बताया था क्लास 11th वाले लेक्चर में, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नेगेटिव इंटीजर होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताऊं, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में, ठीक है। तो आपको मैं कुछ इस तरीके से अगर इसको लिख दूं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेट है, क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, ये रिलेशन डिफाइंड है। देखिए रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले कंडीशन ये क्या दे रहा है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखिए इसमें वो आपको रिजल्ट बता रहा है कि जो एक्स माइनस वाई लेंगे वो एक इंटीजर आना चाहिए, तभी वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। ये कंडीशन आपसे कह रहा है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। या मान लीजिए रिलेशन हम सबसे पहले नोट कर लें, रिलेशन। देखिए आप एक चीज बताइए, अगर मैं x 0 ले लूं और y 0 ले लूं तो 0 - 0 0, 0 इज एन इंटीजर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 0 हो गया, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया, हमने सबसे पहले 0 लिया तो 0 आउटपुट, ठीक है। फिर देखिए 1 1 भी इसका सेट होगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। और 2 2 भी होगा, 2 3 भी होगा, या 3 3 लिख लीजिए, 3 3 होगा। ऐसे करते करते सारे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या क्या हो सकता है, और इसमें मान लीजिए 2 3 हो जाए, ठीक है, 2 3 हो जाए। फिर और ले लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आपको इंटीजर चाहिए, ध्यान रखिए रिजल्ट आपको इंटीजर चाहिए। देखिए 3 2, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, देखिए मान लीजिए 4 1, ये भी इंटीजर है। उसके बाद 5 1, ये भी इंटीजर है। 1 5, ये भी इंटीजर है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से एक एक कंडीशन चेक करेंगे। अभी ये बहुत आगे तक है,
इसको इतने में, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक है ना, सेट ऑफ ऑल है तो मान के चलिए कि इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये रिलेशन आप देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव के लिए अब ये देखिए, ये रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम बना रहा है ना, जो इनपुट दे रहे वही आउटपुट, जो इनपुट जा रहा है वही आउटपुट, सेम एज इट इज अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर ईच की भी कंडीशन हो रही है, ए टू ए भी हो रही है और रिलेशन को भी बिलोंग कर रहा है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है, किसी भी कंडीशन के लिए, जैसे 1 1 के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ये इसका रिजल्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद कंडीशन आ जाती है आपकी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, देखिए कि अगर इनपुट ए से बी जा रहा हो और रिलेशन को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तो बी से ए भी जाना चाहिए और वो भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो ये कंडीशन कैसे हमें पता लगती है, मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक है, मान लीजिए हम 3 2 ही ले लें, ठीक है, और रिजल्ट क्या है, जो रिलेशन हमारा बन रहा है वो किसका, इंटीजर का बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने लिया रिलेशन 3 2 ले लिया, इसको हमने रिलेशन को बिलोंग करवाया, तो 2 3 क्या होगा, 2 3 भी तो रिलेशन को ही बिलोंग करेगा। कैसे, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए 3 2 माइनस, मतलब ये x है ये y है, ठीक है, तो 3 - 2 आपने किया तो क्या आया, 1 आ गया। और ये क्या है, 2 - 3 किया, 2 - 3 किया तो ये क्या है, -1 आया। और आप एक चीज जानते हैं, प्लस माइनस इंटीजर, देखिए दोनों वैल्यूज है ना इसमें, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स तो बना ही रहा है ये देखिए रिजल्ट में इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है, सिमेट्रिक भी है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की क्या क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, कंडीशन में यहाँ नहीं लिखता हूँ, आपको डायरेक्टली मैं वैल्यू लेके मैच कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कंडीशन में ही समझा देता हूँ, ए से बी जाएगा, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, फिर बी से सी जाना चाहिए तो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और दिस इंप्लाइज, मतलब ये दोनों बताते हैं कि ए से सी भी जाएगा तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, कैसे, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं 3 2 को, ठीक है। देखिए 3 2 आपने लिया, ये रिलेशन को बिलोंग किया, ठीक है, आपने देख लिया है यहां से। उसके बाद क्या है, देखिए B से C, मान लीजिए C कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए इसको 2 से आप ले लीजिए, 5 ले लीजिए और इसको बिलोंग टू रिलेशन कर दीजिए, ठीक है। आप जानते हैं कि इंटीजर ही आता है, तो 3 से 5 जाना चाहिए ये, ठीक है, 3 से 5, और ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखते हैं यहाँ से भी इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है, x - y कर देंगे तो मतलब माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, ट्रांजिटिव। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये अगर इसमें तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट को, जो कि है 5th पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके भी 5 पार्ट्स दिए हुए हैं तो एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए सोल्यूशन 5th। देखिए क्या कह रहा है, रिलेशन आर इन अ सेट ए, रिलेशन आर है एक सेट ए में ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों का, इन अ टाउन, एक टाउन में, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय में, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हम एक सेट मान लेते हैं, ए मान लीजिए हमने मान लिया, जिसमें मान लीजिए हमने लोग मान लिए, एक x मान लिया, एक y मान लिया, एक z मान लिया, ठीक है। n नंबर ऑफ लोग हो सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ए देखते हैं हम। देखिए ए कंडीशन, रिलेशन होना चाहिए x y में सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस,
कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, साथ में काम करने चाहिए। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे ना समझ के हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे। देखिए मान लीजिए ये है आपके लोग x, y और z, ठीक है। ये कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, मान लीजिए देखिए ये है, देखिए x, y और z जगह है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका रिलेशन जो निकल के आता है वो क्या आता है, एक तो x की जगह पे काम कर सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस a ही तो रिलेशन होता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए x की जगह पे काम कर सकता है क्योंकि x सिंगल आदमी है तो एक ही जगह काम करेगा। मान लीजिए उस प्लेस में जहाँ पे वो काम करता है वो प्लेस x है, ठीक है। फिर x y में काम कर सकता है, x z में काम कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली देखिए y x में काम कर सकता है, y y में काम कर सकता है, y z में काम कर सकता है। देखिए z x में काम कर सकता है, z y में काम कर सकता है और z z में काम कर सकता है। तो रिलेशन आपके पास क्या निकल के आया, देखिए रिलेशन आपके पास निकल के आया x x y y और z z, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद x y, ठीक है, फिर x z, फिर देखिए y x y z, ठीक है, फिर है z x z y। तो ये कंडीशंस होती हैं। अब देखिए अब हम एक एक कंडीशन करके चेक कर लेंगे बड़ी आसानी से। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले ए है तो वो ए जगह पे काम करना चाहिए और वो रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए फॉर ईच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने इसमें 3 एलिमेंट्स लिए हैं, अप टू n एलिमेंट्स हम ले सकते हैं। तो देखिए x y z तीनों क्या हो रहा है, मतलब ए की जगह पे काम कर रहा है सेम एज इट इज, x की जगह पे काम कर रहा है, y की जगह पे, z की जगह पे। तो आप इसको बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए ए बिलोंग्स टू रिलेशन और ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, मान लीजिए कोई भी कंडीशन ले लेते हैं, मान लीजिए एक ले लेते हैं x की, x y पे काम करता है और ये रिलेशन को बिलोंग करता है। तो क्या होगा, हमारे पास बी ए होना चाहिए, मतलब y काम करना चाहिए x की जगह पे और ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। कैसे, देखिए कहाँ है, x y की जगह पे काम कर रहा है और y x की जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब y x की जगह पे, मान लीजिए प्लेसेस है ना, x की जगह पे और x y की जगह पे, हमारा मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। सब चीजें डिफाइन है देखिए बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन उसको भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखिए क्या होती है, मान लीजिए यही केस हम बनाए, ठीक है। x y की जगह पे काम करे, क्योंकि देखिए a b की जगह पे काम करता है और वो रिलेशन को बिलोंग करे, b c की जगह पे काम करता है और रिलेशन को बिलोंग करे। तो a और c, a से c की जगह पे काम करे और रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए मान लीजिए x y की जगह पे काम करे और ये क्या है, ये रिलेशन को बिलोंग करे। अगेन देखिए क्या है, y z की जगह पे काम करे, ठीक है, और ये रिलेशन को बिलोंग करे। तो ये इंप्लाइज क्या होने चाहिए कि x z की जगह पे काम करे, देखिए, और ये रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है। तो देखिए तीनों कंडीशन इसमें निकलनी चाहिए इस रिलेशन में। देखिए x y ये रहा, ठीक है, y z ये रहा, ठीक है, और z x ये रहा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये थी फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली सेकंड कंडीशन भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद आपको पार्ट 5 का बी पार्ट बताता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के 5th पार्ट का बी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेम कंडीशन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है जो कि सेट ए में हैं और सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक समय में। और रिलेशन क्या बता रहा है, देखिए आर इक्वल्स टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। मैंने आपसे अभी अभी जो कंडीशन बताई वही कंडीशन इसमें फॉलो होती है, आंसर भी सेम ए की तरह ही होगा, ठीक है। लेकिन यह है कि मैं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ ये बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए सेट है एक जिसमें है आपके पास एक्स वाई और जेड, ठीक है। आप देखिए अब रिलेशन आपका क्या डिफाइन हो रहा है। रिलेशन डिफाइन करने से पहले मैंने आपको अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी कंडीशन, कि ऐसे क्वेश्चन को आपको करना हो तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये देखा कि एक्स वाई जेड है, ठीक है, और ये क्या है, ये लोकेलिटी मान लीजिए है, ठीक है, कौन कौन सी, एक्स वाई जेड, जेड। तो देखिए कहाँ कहाँ रहेंगे, एक्स एक्स में, एक्स वाई में, एक्स जेड लोकेलिटी। फिर देखिए वाई एक्स में, वाई वाई में और वाई जेड में, सेम एज इट इज जेड एक्स में, जेड वाई में, जेड जेड में, ठीक है। तो रिलेशन क्या निकल के आता है यहाँ से आउटपुट, देखिए एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है, और जेड जेड। फिर देखिए एक्स वाई, एक्स जेड, फिर देखिए वाई एक्स, वाई जेड, जेड एक्स और जेड वाई। ये आपके पास रिलेशन निकल के आता है। अब हम एक एक करके सारी कंडीशंस चेक कर लेंगे। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है कि रिलेशन को बिलोंग करना ही चाहिए क्या, कि x जब x लोकेलिटी में रह रहा है, y जब y लोकेलिटी में रह रहा है, z जब z लोकेलिटी में रह रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन देखिए x एंड y लिव्स इन सेम लोकेलिटी। तो देखिए ये दोनों एक ही लोकेलिटी में है ना, ये दोनों एक ही लोकेलिटी में, ये दोनों एक ही लोकेलिटी में। तो आप क्या कहेंगे, देखिए A टू A बिलोंग्स टू रिलेशन, इसी वजह से क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि देखिए फॉर ईच जितने एलिमेंट्स हैं उस सारे की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि मान लीजिए A अगर B लोकेलिटी में है, एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी, देखिए ए बी सेम लोकेलिटी में है मान लीजिए, और ये बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है। तो उसके बाद और क्या कंडीशन हो चाहिए, बी और ए भी सेम लोकेलिटी में ही होने चाहिए। तो देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही, कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक्स वाई है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो वाई एक्स भी होना चाहिए, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, देखिए वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। आप देखिए इसके बाद कौन सी कंडीशन आ गई, इसके बाद कंडीशन आ गई आपके पास ट्रांजिटिविटी की, ठीक है। तो आप लिखेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन है, देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन को हो रहा हो तो बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और ये इंप्लाई करना चाहिए क्या, कि ए सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब कंडीशन चेक कर लेते हैं, देखिए बहुत अच्छे से। मान लीजिए हम कुछ भी लें, मान लीजिए हम एक्स वाई ही ले लें, एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। फिर वाई जेड, देखिए वाई जेड भी सेम लोकेलिटी में है, ठीक है। तो ये इंप्लाई क्या करता है, यहां ना करके इसको यहां लिख देते हैं, ये इंप्लाई करता है कि x और z भी सेम लोकेलिटी में ही होंगे और इसी रिलेशन को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो यहां से क्या पता लगता है, यहां से ये पता लगता है कि ये क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव। तो ये आपने टोटल क्वेश्चन फर्स्ट के फिफ्थ का आपने बी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे सी। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सी, ठीक है, ये रिलेशन। तो फिफ्थ का सी लिख देते हैं यहां पे। देखिए क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास। रिलेशन इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। देखिए बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले हमने मान लीजिए एक सेट मान लिया जिसमें एक लोकेलिटी में 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो रिलेशन दे रहा है, रिलेशन, वो रिलेशन कह क्या रहा है कि एक्स वाई है सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है, देन वाई। ये कंडीशन है। इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद कुछ नहीं, एक एक करके हम कंडीशन चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में क्या होता है, देखिए ए टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन और एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरी हाइट एग्जैक्टली मुझसे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। अब यही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है कि मान लीजिए कोई भी कंडीशन आप रखें। देखिए मान लीजिए आपने रख दिया x से x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, तो क्या ये ट्रू है? क्या x से x की कंडीशन क्या है? 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली कहाँ से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा और ये कंडीशन हो जाएगी रिफ्लेक्सिव की, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव की, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड कौन सी है? सिमेट्री की कंडीशन। सिमेट्रिक की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? देखिए मान लीजिए 2 लोग हैं, इसमें 2 लोगों के बीच में कंपेयर करना बता रहा है आपको, ठीक है। मान लीजिए एक आपके पास x है और y है, तो x से y बिलोंग्स टू रिलेशन को करना चाहिए, फिर y से x को भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। इसका सेंस क्या है क्वेश्चन का, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये कंडीशन देखिए, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मान लीजिए ये देखिए ये x है, ठीक है, ये x है। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तब भी मैंने करवाया था। ये y है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे जिसलिए हम एक कंडीशन यहाँ और डिस्कस कर लें। देखिए ये मान लीजिए ये y है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो हाइट का डिफरेंस है मान लीजिए एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए x, मान लीजिए ये x है और ये y है, ठीक है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x होगा? ये तो कंडीशन फॉल्स है ना, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको? इसको आप कह सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आप देखिए उसके बाद आप आ जाइए थर्ड कंडीशन पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव में क्या होता है, सेम एज इट इज हम लेते हैं। मान लीजिए यहां से अब हम एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो देखिए x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा? हमने कहा कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन रिलेशन, हमने ये भी कह दिया। और ये इंप्लाई करना चाहिए कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z और ये भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप एक चीज़ बताइए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे x y तो आपने देख ही लिया, मान लीजिए एक z भी मान लूँ मैं, ठीक है, और इसको कहूँ कि ये इसके साथ 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली हो, मान लीजिए, ठीक है, और ये इसके साथ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर हो। तो अब आप एक चीज़ बताइए, क्या ये पॉसिबल है? मतलब x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ये तो करेक्ट है, ठीक है।
y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, ये भी ठीक है इन दोनों के बीच में, लेकिन क्या x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z होगा? नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, और रिलेशन का पार्ट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने देखा ये 3 कंडीशंस, कौन सा? पार्ट सी की। अब हम लास्ट 2 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट डी देखेंगे। पार्ट डी में देखिए हमने ये कंडीशन पढ़ रखी है फर्स्ट के 5th की। तो ये क्या बता रही है कि एक सेट है जिसमें हम मान रहे हैं कि 3 लोग हैं, एक x है, एक y है, एक z है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन हम क्या डिफाइन करते हैं, रिलेशन हम रीड करेंगे अच्छे से। देखिए रिलेशन इक्वल्स टू एक्स वाई, एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई का, सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाइफ है वाई की, ठीक है। देखिए एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस चेक करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एक चीज बताइए, मान लीजिए मतलब यहां पे है कि ए से ए में जाना चाहिए और रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो मान लीजिए हमने एक्स वाई ही लिया, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि एक्स अपने आप की वाइफ है? मतलब एक्स अगर हम इनपुट दे तो ये आउटपुट हो और ये रिलेशन को बिलोंग करे, ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और ये नहीं पॉसिबल है तो ये भी नहीं पॉसिबल होगा, है कि नहीं? और ये नहीं पॉसिबल होगा। देखिए केसेस तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगी? नॉट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए, इसमें क्या क्या होता है। इसमें मान लीजिए हमने ए से बी देखा, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो बी से ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक्स वाइफ है वाई की, ठीक है, कोई बात नहीं, रिलेशन को बिलोंग कर रही है। और हमने यहाँ क्या बताया कि वाई वाइफ है किसकी? एक्स की, तो ये पॉसिबल नहीं है ना ये कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगी? नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक्स वाइफ है वाई की तो वाई वाइफ कैसे एक्स की हो सकती है, ठीक है, ये कंडीशन। इसके बाद देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन। ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ए से बी हम जाते हैं, ठीक है, और ये रिलेशन को बिलोंग करे, फिर हम बी से सी को जाते हैं तो ये भी रिलेशन को बिलोंग करे, और ये इंप्लाई करे किसको? ए से सी को, कि वो भी रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन क्या बनती है, मान लीजिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई हो, ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है। फिर क्या है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड हो, ये रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है। और तो ये क्या है, देखिए कि एक्स जेड की वाइफ हो और ये रिलेशन को बिलोंग करे, है कि नहीं? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे? देखिए कि x अगर y की वाइफ है तो x z की वाइफ कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा? ये होगा नॉट ट्रांजिटिव। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट ई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट का पार्ट ई। देखिए क्या कह रहा है ये। सबसे पहले ये कंडीशन रीड करते हैं। देखिए क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को डिफाइन करते हैं जो कि सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कौन कौन से? मान लीजिए एक्स वाई जेड, 3 लोग हैं, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है? ई, क्वेश्चन ई देख रहे हैं ना, हम डाल देते हैं यहाँ पे ई, ठीक है।
रिलेशन क्या डिफाइंड हो रहा है, x इज फादर ऑफ y। देखिए x y such that x is father of y। देखिए अब इसमें कंडीशन हम सबसे पहली चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए x, मान लीजिए 3 लोग हैं तो तीनों लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए x अपने आप का पिता नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड कंडीशन देखिए y अपने आप का पिता नहीं हो सकता, तो ये भी रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। सेम एज इट इज देखिए z भी रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा क्योंकि z भी अपने आप का पिता नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन क्या होगी, नॉट रिफ्लेक्सिव की, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद देखिए कौन सी कंडीशन बनती है, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन देखिए, मान लीजिए ये कंडीशन बनती है x से y, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए और y से x बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए x इज फादर ऑफ y, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये गलत हो जाएगी और ये ट्रू है तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, तो कोई भी एक आप इसमें रिलेशन से बिलोंग ना करवाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हमारे पास क्या बताए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है देखिए कि मान लीजिए x इज फादर ऑफ y, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, और क्या है y इज फादर ऑफ z बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, तो देखिए x इज, अगर ये कंडीशन है देखिए x इज फादर ऑफ y, आप गौर करिए अगर x y का पिता है और y z का पिता है तो ये तो ट्रू नहीं हो सकता ना कि x z का पिता हो, है कि नहीं। तो x इज नॉट बिलोंग्स टू z हो जाएगा और इस रिलेशन को ये नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। आप लिख सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि ये जो कंडीशन हो जाएगी ना, ये थर्ड वाली, ये दादाजी वाली कंडीशन हो जाएगी। आप खुद बताइए अगर x y का पिता है तो x z का पिता कैसे हो सकता है, क्योंकि z जो है z तो y का बच्चा है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए कि डी का सॉल्यूशन जो बुक्स में दिया हुआ है वो गलत है। मैंने आपको करेक्ट एक्सप्लेन करके इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, इसलिए उसको अच्छे से समझिए। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर। ये इसमें रियल नंबर के सेट की बात कर रहा है। डिफाइंड एज, कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। देखिए कैसे, मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के बताता हूं, सॉल्यूशन सेकंड का, ठीक है। क्या कह रहा है, रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट हम बनाएं अगर सेट ए में, ठीक है, ये तो रिलेशन हो जाएगा, ए में बनाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -∞, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया -3, -2, -1, 0। मान लीजिए इसके बीच में ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सारे किसमें होते हैं, वो सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ हाफ लिख दिया, यहाँ हाफ हो गया, ये 1 हो गया, ये मान लीजिए हो गया 2, ये 3 और ये अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किस पे, नंबर लाइन में, या मतलब रियल नंबर का सेट है, ठीक है, जो कि सेट ए में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब रिलेशन क्या बन रहा है इसका, देखिए रिलेशन बन रहा है ए से बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सबसे पहले हम चेक करें अगर,
रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन से हम क्या पा सकते हैं, आप थोड़ी देर ये गौर करिए कि अगर इसके लिए हम रिलेशन बनाएं तो हम क्या पा सकते हैं, हम पा सकते हैं कि अगर b की वैल्यू हम 0 रख दें, मान लीजिए हमने 0 रखी, ठीक है, तो हम a की वैल्यू भी 0 पाएंगे, तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने मान लीजिए इन b की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सेम एज इट इज 2 2, अब 2 इन्फिनिटी है ना, तो नंबर तो कहीं ना कहीं मिलना ही है, तो ये रिलेशन बनता चला गया। तो अगर आप इसको सिर्फ देख के ये कह दें कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों, कहाँ पे गलत होगा वो चीज़ मैं बताता हूँ। आप थोड़ी देर एक चीज़ गौर करिए कि मान लीजिए हाफ दिया हुआ है, ये भी तो रियल नंबर है, तो हाफ पे रख के अगर हम चेक करें, मान लीजिए a की वैल्यू हमने हाफ रखी, ये होनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ये, ठीक है। तो क्योंकि देखिए इक्वल का भी रिलेशन बन रहा है ना, तो इसीलिए हम सिर्फ इक्वल पे ही चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो आ गया 1/4, और ये कंडीशन दे रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए 1/2 से, तो आप देख रहे हैं कि ये कंडीशन गलत है ना, तो ये कंडीशन गलत है, तो ये ऐसे बहुत से नंबर्स के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा होगा। तो आप लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव फॉर किसके लिए, देखिए 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, किसी भी एक चीज के लिए हम गलत प्रूव कर देंगे इसको। अब देखिए सिमेट्रिक देखते हैं हम, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, बेसिक गौर करिए। सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ए बी रिलेशन को बिलोंग करवाएं, तो बी ए भी रिलेशन को बिलोंग करवाना चाहिए, और सारे ए बी बिलोंग्स टू ए होने चाहिए। तो आप गौर करिए, मान लीजिए मैं एक नंबर ले लूँ 2 और 5, मान लीजिए ये रिलेशन को बिलोंग करे, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि 5 और 2 देखिए ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। आप गौर करिए 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये 5 रह जाएगा, ठीक है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक। उसके बाद ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं हम। देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बता रही है हमको, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया, फिर से हम वही करेंगे, कुछ नंबर्स लेके चेक कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक नंबर लिया मैंने 3, एक नंबर लिया मैंने 2, ठीक है, और ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेम कंडीशन, इस 2 को ए बी से बी सी, ठीक है, इस 2 को लिया हमने और इधर ले लिया मान लीजिए हमने 3/2, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा। देखिए इसका आपने स्क्वायर किया, ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, इससे बड़ा और बराबर होना चाहिए, तो आपने इसका स्क्वायर किया 9 4.5, ठीक है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या बच्चों ये चीज सही होगी, 3 से 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब गौर करिए क्यों, कैसे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या बता रहा है, देखिए 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये स्क्वायर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4, 4 2 जा 8, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, 3 इससे बड़ा होगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव की कंडीशन हो गई, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सलूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन थर्ड का सलूशन, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, इस सेट में एज क्या है, क्या चेक करना है, आर इक्वल्स टू रिलेशन ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन डालेंगे, सोल्यूशन 3, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए हमने रिलेशन बनाया, सबसे पहले हम सेट लिख लें। सेट हमें क्या दिया हुआ है,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन बन रहा है हमारा किस में, देखिए ए तो हम मान लीजिए हमने रखा ऑर्डर पेयर 1, तो हमें बी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर हमने देखिए मान लीजिए हमने रख दिया 2, तो ये क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया तो ये 4 मिलेगा। फिर हमने 4 रख दिया तो ये क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ठीक है। फिर हमने 5 रख दिया तो हमें 6 मिला, ठीक है। आप देखिए मान लीजिए ये एक रिलेशन हमको मिला। अब देखिए अब हम एक एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में क्या है, देखिए आप जानते हैं कि अगर जो इनपुट दें वही आउटपुट मिले, लेकिन इसमें तो क्लियरली बी एक से बड़ा होना चाहिए, ए से एक बड़ा होना चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन तो बनेगी ही नहीं। तो आप सिंपली कह सकते हैं देखिए कि ए टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज b इक्वल्स टू a प्लस 1 गिवन कंडीशन। तो एक चीज तो आपने प्रूव कर दी, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, अब आप सिमेट्रिक चेक कर लीजिए। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन बन रही है, देखिए आप जानते हैं कि सिमेट्रिक की एक कंडीशन होती है ए से बी होना चाहिए और वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो बी से ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए, देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपने ए लिया, ठीक है, 1 से 2, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 से 1 हो गया, तो ये क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या, मतलब 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या 1 आएगा क्या, यहाँ तो 3 आना चाहिए ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक आप लिख दीजिए, नॉट सिमेट्रिक। आप देखिए उसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव की कंडीशन अगेन देखिए, मान लीजिए ए से बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तो बी से सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, और ये इंप्लाई करना चाहिए क्या कि ए से सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या पाते हैं, देखिए मान लीजिए आपने देखा कि 1 से 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है। फिर आपने देखा कि 2 से 3 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन क्या एक चीज़ बताइए, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या 1 से 3, अगर 1 में ऐड करें 1 तो 3 आएगा क्या, तो ये गलत हो जाएगा ना, तो ये रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से, कितने कॉन्सेप्चुअली डेप्थ तक हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखा। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। थैंक यू बच्चों।